ट्रांस अफगान रेल मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताजिर ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की जा सकती है। उज़्बेक सदर शौकत मीरज़ियोयेव की वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को कामयाबियों पर मुबारकबाद। कहा, गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। बाहमी शराकत दारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर चलेंगे। Excellency, our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Future cooperation must also be of historic value. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend and a very, very positive partner. अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम सबके मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे, सियाहत के शोबे में मिलकर काम करेंगे। उज़्बेक सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी। अबूज़बी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। अबूज़बी के वली अहद की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ और शेख खालिद बिन मोहम्मद मुमकिना तौर पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। हुकूमत का एक साल पूरा होने पर विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। नए वुज़रा की हल्फबरदारी कल शाम 5 बजे होगी। मजीद 15 से 20 वुज़राए मुमलिकत, मुशीर और मुआविनीन शामिल होंगे। हतमी शेड्यूल का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर होगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल, बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी को काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मगजी, रजा हिराज, अब्दुर्रहमान कांजो शामिल होंगे। नौशीन इफ्तिखार, रोमीना खुर्शीद, हुज़ैफर रहमान, सरदार यूसुफ और दीगर को शामिल किया जाएगा। ऑपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशों को धचका। JUI का ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में बाज़ाब्ता शमूलियत से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान के PTI के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर को बताए थे। PTI ने 15 दिन बाद भी जवाब नहीं दिया। PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन अपने इत्मीनान तक आगे नहीं बढ़ सकते। तकरीबन 3 वेन्यूज़ जो है वो चेंज किए हैं इंतज़ामिया ने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। इस पर शायद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, हमारे चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान चौधरी साहब ने, और पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टी जो लाइक माइंड है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। पर ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI जल्द दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। कठपुतली हुकूमत ने जिद्दोजहद रोकने की बार बार कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ईवानों और अदालतों में भी एहतजाज होता है। बलूचिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। सीनियर कानूनदान एहसन भून जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल की एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी। एहसन भून को 14 वोट मिले, 4 अरकान की मुखालिफत, एक ने राय नहीं दी। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार की नुमाइंदगी करेंगे। साबिक रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी मंजूर न होने पर सऊदी अरब ना जा सके। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने रियाज में 2 कॉन्फ्रेंस तकरीबात में शरीक होना था। जस्टिस मंसूर अली शाह की छुट्टी की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा रही।
बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत को कानून साजी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बदकिस्मती से कोई सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार नहीं। सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरामीम करके इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले, पंजाब में 5 बार इंतखाबी कवानीन तब्दील किए गए। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार FBR से फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल हो चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पेशावर चैम्बर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसको तसलसल देना है। गैर ज़रूरी वजारतें ख़त्म कर रही हैं। निजी शोबे ने मुल्क को लेकर आगे चलना है। बजट के लिए ताजरों से तजावीज़ ले रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ का दौरा पेशावर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम से भी मुलाकात की। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मजीद मुराद की तजवीज़ मुस्तरद। IMF का वजारत सनत से लोकल सप्लाई और पुर्जों की फ़रोग पर सेल्स टैक्स छूट ना देने का मुतालबा। IMF ने इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी रिफॉर्म्स और पावर सब्सिडी रिफॉर्म्स का भी मुतालबा किया। चार्जिंग स्टेशन और ओगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। कत्ल के साथ दफात आर्म ऑर्डिनेंस की लगी हों तो ATC ही ट्रायल करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, फौजी अदालतों से सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं। मजीद समाअत कल होगी। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मुलजिम अरमगान और शिराज अदालत पेश। शनाख्त परेड ना हो सकी। गवाहान के 164 के बयानात भी रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत का गवाहान को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर मुलजिम शिराज हसन की तफ्तीशी रिपोर्ट कोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा बना दी गई। मुलजिम ने तफ्तीशी रिपोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात की भी समाअत। अदालत का मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक पर 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने। अफगानिस्तान की टॉस जीतकर उम्दा बैटिंग, 326 रन्स का हदफ दे दिया। इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन्स की रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली। हशमतुल्लाह ने 40, अज़मतुल्लाह ने 41, मोहम्मद नबी ने 40 रन्स बनाए। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेटें हासिल की। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए मैच इंतहाई अहम। कुछ मैचेस में बड़े खिलाड़ियों का शामिल होना ज़रूरी होता है। साइम अयूब और फ़खर जमान के ना होने से फ़र्क पड़ा। अगर भारत को 280 रन का हदफ देते तो फ़ायदा होता। हेड कोच कौमी टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हारने के बाद कोई मुतमईन नहीं हो सकता। तमाम शोबों में बेहतरी से ही मैच जीता जा सकता है। टीम में जो भी सिलेक्ट हुआ अपनी कारकर्दगी पर आया। टीम से अच्छा खेलने की उम्मीद थी। नए खिलाड़ी हों तो यकीनन दबाव होता है। रावलपिंडी में बारिश। कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। कौमी टीम सिर्फ 1 घंटे तक प्रैक्टिस कर सकी। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच कल खेलेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 ग्रुप मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो चुकी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पोचोहार में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। स्कर्दू, वादी नीलम, बाग, पूंछ, हवेली, कोयटा, ज़ियारत में सड़कें ब्लॉक होने का खदशा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।